बात करते हैं किसान आंदोलन की। यहां पर किसान आंदोलन में जुटे हुए तमाम किसान आज एक बार फिर सरकार से बातचीत करने के लिए गए हैं। एक अहम बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त चल रही है। अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा रही है, लेकिन किसान लगातार कह रहे हैं कि कानून रद्द होने चाहिए, तीनों के तीनों कृषि कानून। उधर सरकार भी अड़ी हुई है कि वो इनको वापस नहीं लेगी, संशोधन के लिए तैयार है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी है जिस कमेटी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उसके एक सदस्य ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। देखना यह होगा कि तमाम कवायद आखिरकार कहां जाकर रुकती है। सुनते हैं कुछ किसानों की राय। सरकार को क्या चाहिए, ये आज आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। सरकार को चाहिए इसका हल निकालना चाहिए, इन बिलों को रिपील करना चाहिए। अब अगर रिपील नहीं करते तो ये आंदोलन दिन रात और बढ़ता ही चला जाएगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार देखेगी ये आंदोलन किधर जा रहा है। अगर वो थोड़ी गंभीरता से सोचे तो उसके पास हल है, वो हल निकाल के हमें अपने काम पर दोबारा लौटा सकती है। तीनों कृषि कानून जो है वो रिपील करवाने हैं और यही हमारी मुख्य मांग है। उसी पे बात अब चर्चा होगी बैठक में, और चर्चा शुरू ही इसी बात से होगी। कोई ज्यादा आस नहीं है और 2 दिन मीटिंग होगी, कोई हमें ज्यादा आस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि बातचीत करो, तो सरकार बोल रही कि हम किसानों से मीटिंग कर रहे हैं लगातार, तो ये मीटिंगें चल रही है। देखिए क्या निकलता है मीटिंग में। देखो, कानून वापसी लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, उसका फार्मूला सरकार को निकालना पड़ेगा। 26 जनवरी में तो चलेंगे और सलाह करेंगे अपने सब लोगों से कैसे चलना है, सलाह करेंगे। तो क्या आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी? हमारे मुद्दे भी वही है, स्थान भी वही है, हम भी वही है, सरकार भी वही है। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट से बनाए, पार्लियामेंट से ही खत्म हो गए। हम तो यही चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वार्ता हो और उसका एक समाधान हो। और लगातार ये 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और ये 10वें दौर की वार्ता है, और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है। तो जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने किसान अपनी बात को रखे ताकि एक इस समस्या का समाधान हो सके। और आज देश के अंदर ऐसे कई किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं तो इन किसान यूनियन के नेताओं से यही कहूंगा कि आप उन किसानों की बात को समझें, उनकी भावना को समझें और इस गतिरोध को दूर करें। और हमारे साथ हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आप समझाएं हमें कि आज की बातचीत में किस तरीके का कोई बदलाव है या फिर वही है कि जो हम 8 दौर की बातचीत होती है देख रहे थे, बैठेंगे, बात करेंगे, वो कहेंगे कि आप हटा दीजिए कृषि कानून, ये सरकार कहेगी नहीं हटा सकते हैं, खाना खाएंगे और फिर शाम को हम सबको बाइट देंगे और चले जाएंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर कल मैं कृषि मंत्री से मिला था और उन्होंने कहा कि इस बैठक का सरकार की तरफ से एक ही एजेंडा है कि हम खुले मन से किसान संगठन के जो नेता हैं उनकी बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी उसमें शामिल होने से किसान संगठन के नेताओं ने इनकार कर दिया है। तो उसके बाद ये एकमात्र मंच है जिस पर बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, इसकी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। मेरे साथ चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, भारतीय किसान यूनियन असली के नेता हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद इस बैठक में शामिल होने जाने वाले हैं। हरपाल जी, इस बैठक में आपकी तरफ से क्या एजेंडा होगा? हमारी तरफ से जो पहली बैठक का एजेंडा था वो आज भी एजेंडा वही हमारा। तो हमने पहली बैठक भी साफ कर दिया था कि हमारी डिमांड है आप बिल वापस करें और एमएसपी खरीद गारंटी कानून दें हमें। वही हमें एजेंडा हमारा दूसरी बात में था, वो तीसरी में था, वो 9 में था, वो आज भी वही हमारा। तो हमने साफ कर दिया बिल जब तक वापसी नहीं तब तक हमारी घर वापसी नहीं है जी। हमने बहुत साफ कर दिया और आज भी हम उसी एजेंडे पर कायम है अपने। जब तक सरकार बिल वापसी नहीं लेगी हम कहीं नहीं जाएंगे। 70 लोग शहीद करा चुकी सरकार हमारे, कितने और कराएगी ये देखना बाकी है। अब तो हमें ये लग रहा है कि शायद ये तय होगा इस बार कि जो बिल लाए गए हैं ये धनतंत्र के लाए गए हैं, कारपोरेट के लाए गए हैं। इलेक्शन होता है भारत के अंदर, हम वोट डालते हैं। पर हरपाल जी, सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति का गठन किया उसके साथ आप बातचीत के लिए तैयार नहीं है। सरकार के साथ आपकी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जो गतिरोध है वो जमीन पर बना हुआ है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी के मेंबर ही संतुष्ट नहीं है। उन्होंने रिजाइन कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। एक ने इस्तीफा दे, दूसरे की सुना जा रहा है कि आज शायद वो ही रिजाइन करने की स्थिति में है। तो समिति के जो सदस्य है वो सेटिस्फाइड नहीं इस बात से कि समिति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। हम तो बहुत पहले क्लियर कर चुके थे।
हम कोर्ट भी नहीं गए, कोई हम में से कोई भी नहीं गया, सदस्य हमारा, तो हमने बहुत साफ कर दिया था। ये कोशिश सरकार ने बहुत की, हमसे कमेटी बना ली है, तो हमने सरकार को साफ कहा था अगर आपको कमेटी बनाई थी तो आप इससे पहले बनाते ना, जब बिल लाए थे 65 करोड़ लोगों का फैसला आपने बड़े बड़े अडानी अंबानी कोडिंग करके तय कर दिया बिल लाने के लिए, आप पार्लियामेंट पास कर लाए जबरदस्ती, ये कोई तरीका है बताइए। और देश के प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है, इससे साफ हो जाता है। हिमांशु जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूं क्योंकि पहले दिन से जो बातें हो रही थी अभी तक वही बातें हो रही हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री आवास से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, सीमा पर ये किसान डटे हुए हैं, प्रधानमंत्री इस बात में आगे आते, बातचीत करते, समस्या का हल निकालते। बीजेपी हर चीज का रामबाण प्रधानमंत्री को बताती है, समस्याओं का हल निकाल लेते हैं, क्यों नहीं इस मामले में प्रधानमंत्री आगे आ रहे और समझा रहे इसकी खूबियां कृषि कानूनों की? देखिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इससे पहले जब हमने किसान संगठन के नेताओं का इंटरव्यू किया है तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कही है। पिछली बैठक जो हुई थी 8वें दौर की बातचीत, उसके बाद राजेंद्र सिंह जो कीर्ति किसान यूनियन के नेता हैं, उन्होंने एनडीटीवी से ये कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं भी कुछ होता है दुनिया में तो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन जो है और जिस तरह से किसान मुश्किल परिस्थितियों में अपना आंदोलन कर रहे हैं उसके बारे में एक बार भी ट्वीट नहीं किया है। ये सवाल मैं हरपाल जी के सामने भी रखना चाहता हूँ। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को अब हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में? नहीं, आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की चौखट है ये बॉर्डर पूरे देश का, राजधानी का, और बॉर्डर पे हम 70 लोग शहीद हो चुके हैं, आज तक कोई ट्वीट नहीं किया, आज तक संविधान व्यक्त नहीं किया हमारे लिए। और ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने 26 मार्च 2014 को मनमोहन सिंह को कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा है मनमोहन सिंह जी, जय जवान जय किसान, लेकिन आपने बना दिया मर जवान मर किसान। तो वो तो तब तो साबित नहीं हुआ, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी साबित कर दिया, इस सरकार का नारा बन चुका है ये, नहीं मर जवान मर किसान। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें इस मामले को सुलझाने के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी है ये। अरे कैसे चुना प्रधानमंत्री? लोग हमने चुना ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री कैसे चुना? देश के अंदर जनता जो है ना, तो जनता तो मांग करे प्रधानमंत्री से करे, प्रधानमंत्री माने हमारी बात, कहें घर जाओ हम बिल बात कर लेते, क्या दिक्कत आ रही है? पर जया, तो ये अब ये बात कही जा रही है किसान संगठनों की तरफ से कि इस विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए और उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए इस पूरे मामले में, जिससे कि गतिरोध खत्म किया जा सके। जया।